स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। और आइए आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी संख्या का घन कैसे करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इसमें मैंने कुछ 8 क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं और आप देख रहे हैं सारी संख्याएं अलग अलग प्रकार की हैं। कुछ नेचुरल नंबर हैं, कुछ दशमलव की संख्याएँ हैं और कुछ करनी में हैं। तो सभी का घन करना सीखेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल को जरूर प्रेस ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। तो साथियों आइए हम लोग सीखते हैं घन क्या होता है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाता है उस संख्या का घन प्राप्त होता है। जैसे कि हमने एक संख्या ली 2, इसको एक बार और गुणा कर लिया, इसको एक बार और गुणा कर लिया, तो आपने देखा कि 2 को हमने 3 बार गुणा किया है। तो इसको गुणा कैसे करेंगे? 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 4। अब इस 4 की गुणा 2 से कर देंगे, 4 दूना 8। ठीक है, तो ये 2 का घन ये हो गया। हम लोग इसको लिखते किस प्रकार से हैं देखिए, जैसे कि हमें 2 का घन करना है तो 2 का घन बराबर, ठीक है, 2 को हम 3 बार लिख लिया गुणे में हम लोग। ठीक है, अब 2 कितनी बार लिखा गया है? 3 बार, तो 2 लिख लेंगे और उसके ऊपर जितनी बार लिखा गया है वो 3 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर घन कर रहे हैं तो 3 बार ही लिखेंगे तो घात 3 कर लेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आप जब गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, हमने इसी प्रकार यहाँ लिखा है। देखिए 3 का घन, 3 को गुणा कर लिया, 3 की घात 3, और जब गुणा करेंगे 3 तिया 9 तिया 27, 55 25 पंचे 125। तो घन में बस इतना ही है, किसी संख्या का घन करना होता है उसको हम लोग 3 बार गुणा कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 से 30 तक की संख्याओं के घन दिए हुए हैं और इनमें से आप 15 तक के घन जरूर याद कर लें। तो आइए हम लोग घन करते हैं। जैसे कि लिखा है 6 का घन, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 6 का घन बराबर, अब 6 को हम लोग 3 बार गुणा करेंगे। ठीक, इस तरह से। अब गुणा कैसे करनी है? पहले 6 की गुणा 6 से करेंगे, कितना है कि 6 छंग 36, 36 आ गया। फिर बच गया 6, इसको हम लोग गुणा करके आगे लिख लेंगे। ठीक है, अब 36 की 6 से गुणा करनी होगी हमको, तो 6 छंग 36, 6 तिया 18 और 3 21। आप चाहें तो 36 और 6 की गुणा ऊपर नीचे रख के भी कर सकते हैं, इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर पूरा हो गया। 17 का देखते हैं हम लोग, तो 17 का घन लिखेंगे इस तरह से, 17 की गुणा 3 बार करेंगे। ठीक है, अब 17 की गुणा करें आप पहले, तो सबसे पहले आप 17 और 17 की गुणा जब करेंगे तो आंसर आएगा 289। आप इससे पहले वाले लेक्चर में जब वर्ग पढ़ाए थे हमने, तो वहाँ पर हमने बताया था कि आपको अगर वर्ग याद कर लेंगे तो आसानी रहेगी। तो जो कि 17 का वर्ग जब गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, तो हमने 289 लिख लिया। बचा 17, इसको हमने आगे लिख लिया। अब 289 की गुणा 17 से कर देते हैं। ठीक है, 7 नाम 63, हासिल लगे इसके 6, 7 अड़ी 56 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62, हासिल लगे फिर 6, 7 दूनी 14 में 6 जोड़ें तो 20 हो जाएगा। 1 9 9, 1 8 8, 1 दूना 2, 3 9 2 11, 8 1 9, 2 2 4, 49 13। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 49 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 2.2। ठीक है, तो इसका घन करना तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर 2.2 का घन बराबर, इसको 3 बार गुणा करनी है तो इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि हमको सबसे पहले 2.2 की गुणा 2.2 से करनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2.2 की गुणा ना करके पॉइंट हटा लेंगे और 22 और 22 की गुणा कर लेंगे। तो जब 22 और 22 की गुणा करेंगे तो देख लेते हैं कितना आता है। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 दूना, ये इतना आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग लिखते हैं। अब दशमलव कैसे लगाएंगे? इसमें देखिए दशमलव 1 अंक के बाद यहाँ लगाई गई है, इसमें भी 1 अंक के बाद लगाई गई। इधर से इकाई की तरफ से गिनते हैं हम लोग, इकाई की तरफ से 1 अंक के बाद, इसमें इकाई की तरफ से 1 अंक के बाद, तो 1 1 2 अंक के बाद हो गई। तो हम लोग इकाई की तरफ से गिनेंगे 1 2 और यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब बचा हमारे पास क्या? आगे 2.2 उतार लेंगे।
अब हम लोग इसकी गुणा कर देंगे तो हम लोग गुणा कर लेते हैं इसकी, और यहाँ पर भी हम लोग दशमलव हटा लेंगे तब गुणा करेंगे। इसको हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसकी, नहीं हटा समझें इसको। हम 2 चक्कू 8, 2 8 16, 2 चक्कू 8 1 9, 2 चक्कू 8, 2 8 16, 2 चक्कू 8 1 9, 8 8 6 14, 9 6 15 1 16, 9 1 10। तो इसको गुणा कि हमने कितना आ गया 10 6 48। अब देखना है यहाँ पर, देखिए इस वाले में देखिए इकाई से गिनी है तो 2 अंक के बाद यहाँ लगी है, इसमें 1 अंक के बाद लगी है, तो 2 1 3 अंक। तो अब हम दशमलव इसमें 3 अंक गिनकर लगाएंगे इकाई की तरफ से, 1 2 और 3 यहाँ पर लगाएंगे, ठीक। तो आपका हो जाएगा 10.648। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 0.2 का घन बराबर 0.2, 0.2 और 0.2, ठीक है, बहुत आसान। अब क्या करना हो तो गुणा कैसे करेंगे, देखिए किसी भी अंक के इधर के जीरो जो हैं उसको छोड़ सकते हैं, शर्त यह है कि इस जीरो के इधर कोई अंक नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे, इसको देखेंगे इधर भी है जीरो, तो हम लोग एक काम करेंगे, इसमें केवल 2 और 2 की गुणा कर लेंगे, तो कितना होगा 2 दूना 4, ठीक है। अब देखेंगे इस वाले में दशमलव जो है इकाई के 1 अंक के बाद लगी है, इसमें भी इकाई के 1 अंक के बाद लगी है, तो कितने अंक हो गए, एक यहाँ से भाई देखिए 1 अंक, इधर से 1 अंक, तो 2 अंक के बाद। तो चूंकि यहाँ पर 1 अंक है तो हम लोग 1 जीरो बढ़ा लेंगे इससे, और दशमलव यहाँ लगा लेंगे। दशमलव कितने के बाद लगी, 2 अंक के बाद। हमने इन दोनों की गुणा कर ली। अब बचा हमारे पास ये, इसको उतार लेते हैं। आप देखेंगे 4 के इधर जीरो है, उधर कोई गिनती नहीं है। इसमें देखेंगे 2 के इधर जीरो ही गिनती नहीं है, तो जीरो भी छोड़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर भी 4 और 2 की गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब दशमलव कैसे लगाएंगे, अब यहाँ से गिनेंगे, इकाई की तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लगी इसमें, देखो 1 अंक 2 अंक फिर लगी है ना, देखो यहाँ लगी है 2 अंक के बाद, इसमें 1 अंक के बाद लगी है, तो कितने अंक हो गए 3 अंक। तो चूंकि यहाँ पर 1 अंक है तो 3 अंक के बाद लगानी, तो हम इसमें 3 अंक पूरे कर लेंगे। कैसे करेंगे, 2 जीरो बढ़ा लें, देखिए बढ़ा ली जीरो, 3 अंक हो गए, अब यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 0.006 का घन, तो 0.006 का घन बराबर 0.006, फिर एक बार लिखेंगे और उसके बाद फिर से लिखेंगे, ठीक। गुणा करेंगे, देखिए 6 के इधर सारे जीरो हैं, सब में जीरो हैं, तो ये जीरो हम हटा सकते हैं गुणा करते वक्त, ठीक है। तो हम गुणा करेंगे 6 और 6 की, 6 छंग 36, कितनी गुणाई, यहाँ लिख देते हैं 36। अब देखिए इस वाले में दशमलव इकाई से 3 अंक के बाद लगी है, देखिए 1 2 3 के बाद लगी है। उसी प्रकार इसमें भी 3 अंक के बाद है, तो कितने अंक हो गए, 6 अंकों के बाद दशमलव लगेगी। तो 2 अंक इसके पास हैं और लगानी दशमलव है 6 अंक के बाद, तो 4 जीरो बढ़ा लें, 2 3 4 यहाँ लगा लेंगे, ठीक, 6 अंक हो गए, ठीक है। ये बराबर यहाँ लगाते हैं, यहाँ हटा के इसको देखिए। अब अगला उतार लेते हैं हम लोग 0.006, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 6 3 लिखा हुआ है 36, इधर जीरो लगे हुए हैं, इनको हटा सकते हैं। 6 के बाद जीरो के बाद कोई अंक नहीं है, जीरो हटा सकते हैं। तो अब 36 की गुणा हम लोग 6 से करेंगे, तो 36 गुणा हमने 6 से भी की थी, कितना आया था 216 आया था। आप गुणा कर सकते हैं, 36 गुणा 6 से करेंगे तो आपके पास 216 ही आएगा, ठीक है। अब इस वाले में देखिए दशमलव लगी 6 अंकों के बाद, 1 2 3 4 5 6 के बाद, इसमें 1 2 3 के बाद, तो 6 और 3 9 के बाद लगेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 अंक आपके पास हैं और आपको दशमलव लगानी है 6 अंक के बाद, तो हम 6 जीरो पूरे कर लें तो 9 अंक हो जाएंगे, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ लगा दें, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, √2 का घन करना है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे √2 का घन बराबर √2 √2 √2, ठीक है। अब देखिए रूट में क्या होता है, रूट की गुणा की जा सकती है, तो हम लोग
इनकी गुणा की कर लेंगे, ठीक है। और इसको लिखेंगे कैसे, देखिए हम लोग सारे रूट को एक रूट में कर सकते हैं इस तरीके से, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, ये लिख लिया, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखते हैं, चूँकि ये रूट है, वर्गमूल का निशान हम लोग ऐसे लगाते थे, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये एक पेयर बन रहा है। आप देखें अगर एक ये पेयर बन गया, सेम नंबर है, पेयर बन गया एक, तो जब जोड़ा बन जाता है तो वो संख्या बाहर निकल आती, तो इसमें से 1 2 बाहर निकल आएगा, निकल आया, अंदर क्या बचा, 1 2 बचा, ठीक है। तो ये इसका घन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। यहाँ पर देखिए इसका घन करना है, तो इसको भी हम लोग 3 बार गुणा करेंगे। देखिए हमने 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 हमने क्या किया, इसको 3 बार गुणा कर दिया, ठीक है। तो फिर वही रूल हम लोग करेंगे। अब देखिए एक काम करते हैं, ठीक, यहाँ पर गुणा ना करके थोड़ा सा इसको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए कि अगर कोई रूट में संख्या 2 सेम संख्या है, ठीक है, अब इनकी गुणा करना है तो क्या आएगा, रूट के अंदर हम लोग 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका बन गया जोड़ा, यानी पेयर बन गया, तो पेयर से एक संख्या निकल आती बाहर। तो यानी अगर सेम रूट की संख्याओं को गुणा की जाए, सेम करनी अगर है, तो क्या होगा कि वो एक बार संख्या आ जाएगी, ठीक। जैसे कि √3 की गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, √5 की गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेम रूट है, करनी में है 1.5 1.5, ठीक, करनी है सेम करनी, तो ये 1.5 बाहर हो जाएगा, ठीक, इंटू 1.5। अब इसमें क्या करना होगा, ये जो मल्टीप्लाई का निशान है ये हट जाएगा और इस तरीके से इसको आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपके आंसर में इस प्रकार से करनी नहीं दी है तो क्या हो सकता है, देखिए उस और दूसरा मेथड क्या इसका है, जैसे कि हम क्या करेंगे, पूरी करनी के अंदर रख लेंगे सबको ऐसे, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5। फिर क्या करेंगे, पहले इन दोनों की गुणा कर लेंगे, ऊपर नीचे रख लेंगे, ठीक, जो भी उत्तर आएगा उसकी गुणा किससे कर लेंगे, इससे कर लेंगे, तो इस करनी में उसको लिख लेंगे, ठीक है। एक तरीका हमारे पास ये है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। घन निकालना है तो लिख लेंगे इसका घन बराबर, इसको 3 बार लिखेंगे गुणा करके, 0.0012, फिर लिखेंगे 0.0012, फिर लिखेंगे 0.0012, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इन दो का पेयर बन रहा है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि हम दोनों को इसकी गुणा करना है, सेम करनी में है, तो ये इतना हो जाएगा 0.0012, ठीक है। बचा हमारे पास ये, इसको उतार लेते हैं हम लोग यहाँ पर, 0.0012, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का निशान यहाँ से हट जाएगा और आपके पास 0.0012, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप इसको करनी के अंदर ही लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो 12 दिख रहा है, ये 12 और ये 12 और ये 12, इन तीनों की गुणा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 12 से पहले आप देख रहे हैं 0 हैं, इस 12 से पहले 0 हैं, इस 12 से पहले 0 हैं, तो आप 12 की गुणा कर लें बस। तो कैसे गुणा करेंगे, 12 गुणा करेंगे 144 आएगा। आप ऊपर नीचे रख कर गुणा कर सकते हैं या 12 का वर्ग भी याद कर सकते हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया उसमें बताया है कि आप वर्ग याद कर लें अगर 20 तक, तो काफ़ी आसानी रहती है आपके लिए। और गुणे 12, अब 12 की गुणा इससे कर लें हम लोग, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 1 चक्कू 4, 1 चक्कू 4, 1 एकम 1, 8 4 12, 4 2 6 7, तो कितना है आपके पास 1798,
28। अब देखिए आगे इसको कैसे हल करते हैं हम लोग। देखिए चूँकि यहाँ पर इस संख्या को देखिए आप, 12 के पहले 2 जीरो लगे हैं, यानी इकाई की तरफ से 4 अंक गिनकर दशमलव लगाया गया है। ठीक है, तो चूँकि इसकी गुणा कितनी बार हो रही, 3 बार हो रही है, तो एक में 4 के बाद, फिर दूसरे में, फिर 4 के बाद, तीसरे में, फिर 4 के बाद, जैसे कि एक बार ये लिखा है, तो मान लेते हैं इसका घन करेंगे हम लोग, तो 12 बार आएगा। कितने बार आएगा? 12 बार दशमलव आपको लगानी होगी। तो कैसे आंसर लिखेंगे? 8 2 7 1, 4 अंक दिए हैं और 8 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लगाएंगे और उसको कड़ी के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन चूँकि जब पेयर बन रहा है तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि एक सवाल मैं आपको एग्जाम्पल के लिए और दूसरा देखते हैं। 3√2 लिखा है ये सवाल, और इसका हमें घन करना है। ठीक है, ये लिखा गया, इसका हमें क्या करना है? घन। तो इसको आप 3 बार गुणा कर दें इस तरीके से। ठीक, अब क्या है देखिए, अब यहाँ पर इनके बीच किसका निशान है? 3 गुणे 2 का। ठीक, ये दोनों √2 और 3 इंटू में है ना यहाँ पर इसी प्रकार से इस तरीके से कर सकते हैं इसको हम लोग। तो ये 3 और इन 3 को एक पास लिख सकते हैं बिल्कुल। चाहे आप डायरेक्ट गुणा कर लें, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए आपको इतना डिटेल से बता रहा हूँ इसीलिए आप चाहें तो 3 3 9 27 एक साथ लिख भी सकते हैं। ठीक, इनकी गुणा कितनी हो जाएगी? 3 3 9 27, √2 मिलकर हो जाएंगे 2 और आपके पास √2 बचा। अब 27 गुणा 2 से कर लिए, 27 दूना 54 √2। ठीक, ये हो गया आपके पास। ठीक, तो इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि किसी भी संख्या का घन कैसे करते हैं, और अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे घनमूल। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न करेंगे जो कंपटीशन में पूछे गए हैं। तो साथियों, इसके बाद में हम लोग घन और घनमूल पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं क्वेश्चंस के, और इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो कि कंपटीशन में ट्रेंडिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप चैनल पे बने रहें और सारी वीडियो सीरीज में बनती चली जाएंगी और आप उनको मिस ना करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अगली वीडियो बनाने के लिए हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।